सिद्धं शुद्धं परमियं जिणेन्द्रवर्णेमिचन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषडुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। गोमठसार जीवकांड ग्रंथराज में ज्ञान मार्गणा के माध्यम से श्रुत ज्ञान का वर्णन किया जा रहा है। श्रुत ज्ञान के मुख्य रूप से जो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान और अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान, ये जो दो भेद हैं वो बताए गए। उनके भीतरी क्षयोपशम के भेदों के बारे में भी बताया गया और उसी क्षयोपशम के अनुसार हम बाहर भी द्रव्य श्रुत को भी ग्रहण कर सकते हैं, ये भी बताया जा रहा है। द्रव्य श्रुत में 12 अंगों का वर्णन सर्वप्रथम आता है। उन्हीं 12 अंगों की जानकारी देते हुए आचारांग आदि ये 12 अंग कहलाते हैं। सबसे प्रथम अंग आचारांग था, इसके बारे में आपको बताया गया है। अब गाथा 356 में ही उन अंगों के केवल नाम लिखे हुए हैं। दूसरा अंग है शुद्ध यड़े, यानी कि सूत्र कृतांग। क्या नाम है? सूत्र के द्वारा जो कृत माने बनाया गया है या विधान किया जाता है उसको सूत्र कृतांग कहते हैं। अनेक ऐसे विधान होते हैं जो सूत्र के माध्यम से बताए जाते हैं कि ये योग्य हैं अथवा अयोग्य चीज़ें हैं, है ना। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की शुद्धियाँ भी योग्य और अयोग्य होती हैं। कौन सा द्रव्य उचित है, कौन सा क्षेत्र उचित है, कौन सा काल उचित है, इस तरह का ज्ञान भी जिसमें दिया जाता है वो सूत्र कृतांग होता है। इसको शास्त्र की भाषा में कहा जाता है कल्प्या कल्पिका ज्ञान कराना। कल्प्य माने जो करने योग्य है और जो अकल्प्य माने जो करने योग्य नहीं है। तो सूत्र कृतांग अंग में अनेक तरह से इसी तरह की चीज़ों का विधान आता है। हमें केवल एक छोटा सा लाइन में कुछ कहीं कहीं ग्रंथों की टीकाओं में लिखा हुआ मिलता है कि सूत्र कृतांग अंग में क्या विषय होगा, लेकिन हमारे पास में उतने से ही बस जानकारी एक अनुमान के रूप में ले लेना है कि उस सूत्र कृतांग का विषय ये था, है ना। अनेक तरह के विधान बताने वाली चीज़ें होती हैं जिसमें दिशाओं आदि की शुद्धि करने का भी विधान होता है। अनेक तरह की और भी क्रियाएं होती हैं जिन क्रियाओं के माध्यम से कोई भी आचरण इत्यादि प्रारंभ किया जाता है और जो हम ज्ञान आदि चीज़ें सीखते हैं उन सब के लिए भी योग्य अयोग्य का वर्णन करने वाला ये अंग होता है जिसे हम सूत्र कृतांग कहते हैं। कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये स्त्री संबंधी अनेक जानकारियों के लिए भी इसमें ज्ञान मिलता है, इसलिए भी इसे सूत्र कृतांग कहा गया है। तो हमें केवल जानकारी के रूप में उपलब्ध है कि किस अंग में क्या विषय है। तो ये सूत्र कृतांग अंग है। तीसरा अंग आता है स्थानांग। क्या बोलते हैं? हाँ, इसमें स्थान के माध्यम से वर्णन किया जाता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की योग्यता अयोग्यता का वर्णन, कल्प्य अकल्प्य का वर्णन, उचित अनुचित अवस्था का वर्णन, है ना, ये भी इस सूत्र कृतांग में बताया गया। अब स्थानांग में जो वर्णन मिलता है वो स्थानों की अपेक्षा से वर्णन करके किया जाता है। स्थान का मतलब एक
2, 3, 4 आदि ये जो स्थान कहलाते हैं, है ना। जैसे कि हमें जीव पदार्थ के बारे में जानना है, आत्मा के बारे में जानना है, तो स्थान के माध्यम से उसकी व्याख्या करना कि आत्मा अपने स्वरूप की अपेक्षा से एक है, एक स्थान हो गया। 2 स्थान में वही आत्मा संसारी जीव और मुक्त जीवों की अपेक्षा से 2 प्रकार की है, तो उसका वर्णन 2 स्थान वाला अंग कहलाएगा। फिर 3, वह आत्मा उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप वाली है या दर्शन ज्ञान चारित्र गुणों को धारण करने वाली है। इस तरह से 3 स्थान के साथ में वर्णन करना है, तृतीय स्थान कहलाएगा। वह संसारी आत्मा है, 4 गतियों में भ्रमण करती है, इसलिए वह 4 स्थान वाली हो गई। 5वें स्थान में कि वह पंच परावर्तन करती है, ये उसका 5वां स्थान हो गया। 6वें स्थान में वह संसारी आत्मा 6 दिशाओं में भ्रमण करती है, गमन करती है। 4 तो दिशाएं, एक ऊर्ध्व दिशा, एक अधो दिशा, इसे 6 अपक्रम कहते हैं। 6 दिशाएं, 6 गमन करने के ये डायरेक्शन हैं। तो इनको भी बताने के लिए हम 6वें इस स्थान का उपयोग कर लेते हैं। अथवा 6 काय के जीव हैं जो संसार में सभी आत्माओं को समझाने के लिए पर्याप्त है कि सभी आत्माएं संसार में 6 प्रकार की हैं, 5 स्थावर और 1 तरस, ठीक है ना। 7 तत्व होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो हर आत्मा इन 7 तत्वों के माध्यम से ही संसार को भी जान सकता है और मोक्ष की व्यवस्था को भी जान सकता है। 8 प्रकार के कर्मों से बद्ध होने के कारण से उसका 8वां स्थान कहलाएगा कि वह ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार के कर्मों से संसार की आत्मा बद्ध है, तो हम उसे 8 कर्मों के माध्यम से भी जान सकते हैं। 7 तत्वों में जब हम पुण्य और पाप 2 पदार्थ और जोड़ देते हैं तो वो 9 पदार्थ बन जाते हैं, जिनके माध्यम से भी आत्मा पदार्थ का ज्ञान होता है। तो वह 9 स्थानों के माध्यम से आत्मा का ज्ञान होता है। 9 पदार्थ होते हैं और 10 धर्म भी होते हैं। 10 प्रकार के धर्मों के माध्यम से हम आत्मा की उन्नति के सोपान तय कर सकते हैं, या 10 प्रकार की संसारी आत्माओं के भेद भी बन जाते हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक। साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति, ठीक है ना। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री, ऐसे 10 भेद बन जाएंगे। इस तरह से हम 10 स्थान बना लेते हैं। 11 स्थान श्रावक की प्रतिमाओं के अनुसार बन जाएंगे, 12 स्थान भिक्षु प्रतिमा के अनुसार बन जाते हैं। ऐसे करके स्थान बनते चले जाते हैं, ठीक है ना। और ये भी एक ज्ञान कराने की प्राचीन पद्धति रही है, क्योंकि हम जो भी प्रतिक्रमण पाठ पढ़ते हैं वो अत्यंत प्राचीन माने जाते हैं, और उन प्रतिक्रमण पाठों में भी इसी तरीके से प्रतिक्रमण पाठों के वह पद बने हुए हैं, है ना। एक के भावे अणाचार्य, 2 राय, 2 सेसु, 3 गुत्तीसु, 4 कसायसु, 5 समधिसु, 6 जीवनिकायसु, 7 भयसु, 8 मयसु, 9 ब्रह्मचर्य, गुत्तीसु, 10 समर्धम्यसु। तो मतलब ऐसे स्थान उसमें भी ऐसे ही बने हुए पाठ मिलते हैं। 1 ये है, 2 ये है, 3 है, इस तरीके से। तो किसी भी विषय में जैसे हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं, तो प्रतिक्रमण के विषय में क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक आत्मा है, माने अनाचार शुरू हुआ। प्रतिक्रमण का मतलब अनाचार जो हमने किया वो एक था, किससे हुआ, राग द्वेष से हुआ, 2 प्रकार का, है ना। किन में हुआ, 3 प्रकार की जो अपनी गुप्तियां थी उनमें हुआ। किससे हुआ, 4 प्रकार की कसायों से हुआ, है ना। किसमें हुआ, 5 प्रकार के पाप में प्रवृत्ति करने से हुआ। इस तरीके से उससे संबंधित चल जाता है। तो इससे समझ में आता है कि किसी भी चीज़ को अगर हमें समझना है डिटेल से, तो हम स्थानों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इस अंग का उपयोग हम
किसी भी द्रव्य के साथ और किसी भी गुण के साथ भी कर सकते हैं, या किसी भी जो अपनी 6 आवश्यक आदि क्रियाएं होती हैं उनके साथ भी कर सकते हैं। जैसे प्रतिक्रमण के साथ करके दिखाया है, जीव पदार्थ के साथ करके बताया, ऐसे ही पुद्गल के साथ भी किया जा सकता है। इन स्थानों के माध्यम से हम वस्तु की काफ़ी कुछ जानकारी ले सकते हैं। ये भी एक नॉलेज को कलेक्ट करने का एक मेथड समझना चाहिए, स्थानांग है। हाँ, इसी तरीके से आप सीक्वेंस के साथ में उसका क्लासिफिकेशन करते जाएं तो उसमें सब चीज़ें जो उससे रिलेटेड है वो कनेक्ट होती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो ये भी एक जो है ज्ञान देने का और ज्ञान को लेने का अच्छा साधन है, स्थान अंग, है ना। तो इसमें इसी तरीके की प्रूपणा होती है। अब वो प्रूपणा किन किन विषयों में होती है, क्या होती है, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि शास्त्र तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आगे इनकी पदों की संख्या बताई जाएगी जो हजारों में है ना। माने 42,000 पद हैं इसके, अभी आगे बताए जाएंगे। तो इतने पदों में इतने अक्षरों में क्या लिखा जाएगा। तो हर चीज़ के बारे में डिटेल जो मिलेगी वो स्थान के माध्यम से मिलेगी। ये स्थानांग का काम होता है। चौथा अंग है समवाय नामगे अंगे। समवाय नाम का अंग है, क्या बोलते हैं, समवायांग, है ना। समवाय, समवाय का मतलब होता है सम माने समानता से, अवाय माने जानना, है ना। तो जिनकी हम समानता के साथ में, कोई जातिगत समानता हो, किसी भी प्रकार के गुणों आदि को लेकर के समानता हो, जो समानता के साथ में जब हम किसी चीज़ को जानते हैं तो वह समवाय अंग कहलाता है। अब ये भी अपने आप में ज्ञान को अर्जित करने की और किसी भी तरह से शास्त्र को, तथ्यों को जानने की एक, ये भी एक अच्छी पद्धति है समवायांग। जैसे स्थानांग है ना, इसी तरीके से समवायांग। इसमें क्या होगा, आप किन्हीं भी चीज़ों का, जो चीज़ें अपनी इक्वलिटी रखती हैं किसी भी तरीके से, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में उनकी इक्वलिटी हो, उनको आप जब सामने लाएं तो वो समवायांग कहलाएगा, है ना। द्रव्य का भी समवाय हो सकता है, क्षेत्र का भी हो सकता है, काल का भी हो सकता है, भाव का भी हो सकता है ना। द्रव्य का समवाय कैसा, जैसे द्रव्य हैं तो द्रव्य में जीव द्रव्य हैं, तो सभी जीव द्रव्य का आपस में समवाय है, क्योंकि सभी जीव जो है एक समान है। संसार के सभी जीव एक समान है, ये जीवों का आपस में समवाय कहलाएगा द्रव्य की अपेक्षा से, है ना। हम समवाय ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे धर्म द्रव्य है, उसका अधर्म द्रव्य के साथ समवाय है, क्योंकि वो भी एक द्रव्य है, वो भी एक द्रव्य है, वो भी असंख्यात प्रदेशी, वो भी असंख्यात प्रदेशी है। जितने में वो फैला है उतने में वही फैला है। धर्म द्रव्य का अधर्म द्रव्य के साथ में समवाय है, और किसी द्रव्य के साथ नहीं बनेगा, ये द्रव्य समवाय कहलाएगा, है ना। क्योंकि आकाश तो उसके भी परे है, अलोकाकाश में भी है, काल छोटा है, जीव असंख्यात प्रदेशी है छोटे में, और पुद्गल तो तरह तरह का है। तो धर्म द्रव्य का अधर्म द्रव्य के साथ ही समवाय बना, ये कहलाया द्रव्य समवाय। तो ऐसे जो द्रव्य आपस में किसी भी तरह की इक्वलिटी धारण करें उसे हम द्रव्य समवाय कह सकते हैं, है ना। हम एक परमाणु को और एक कालाणु को भी द्रव्य समवाय कह सकते हैं, क्योंकि एक परमाणु भी एक प्रदेशी है और एक कालाणु भी एक प्रदेशी, ये भी हम द्रव्य समवाय के रूप में कह सकते हैं। ऐसे आप अपने ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, द्रव्य समवाय। इसी तरीके से क्षेत्र समवाय, इससे भी हमें काफ़ी नॉलेज मिलती है। जब हमें किसी भी पदार्थ की हर तरीके की नॉलेज होगी तभी हम ये समवाय घटित कर पाएंगे, है ना। अब आपको 6 द्रव्यों के पूरे स्वरूप का ज्ञान होगा, तभी आप द्रव्यों के बारे में पूरी जानकारी करके ही इसका द्रव्य का इस द्रव्य के साथ ये एक इक्वलिटी बनती है, इसलिए इसका इसके साथ समवाय कहलाएगा, है ना। तो ऐसे ही क्षेत्र समवाय होता है। क्षेत्र का मतलब हो गया कि कौन द्रव्य या कौन सी चीज़ कितना स्थान घेरती है। अब इसमें रीजन वाइज उसकी इक्वलिटी होनी चाहिए, है ना। जैसे मान लो हम लेकर के चलें कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप कितने योजन का है, 1 लाख योजन का है। तो इसी तरह की जम्बू द्वीप की तरह ही 1 लाख योजन की ही गोलाई को लिए हुए या डायमीटर को लिए हुए कौन कौन सी चीज़ें और भी हैं 3 लोक के अंदर, है ना।
तो जम्बूद्वीप भी 1 लाख योजन का होता है। जब हम देवों में ऊपर बढ़ते हैं तो सबसे अंत का जो विमान होता है, जिसे हम कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि विमान, है ना, वो भी उतना ही एरिया घेरता है। ये कहलाता है सर्वार्थ सिद्धि विमान, 1 लाख योजन का होता है। ठीक है ना। इसी तरीके से जो एक नरक होता है, नरक में भी यह जो कहना चाहिए सबसे अंत का ही नरक लेना चाहिए। 7वीं पृथ्वी में एक इंद्रक मतलब नाम से नरक होता है। हाँ, इंद्रक बिल कहलाएगा वो। तो उसका भी डायमीटर इतना ही होता है, 1 लाख योजन का, है ना। एक और चीज होती है, नंदीश्वर के जो द्वीप होते हैं उनमें जहाँ ये जैसे अंजनगिरी आदि पर्वत बने होते हैं, उसके बाद में बावड़ियाँ बनी होती हैं, वापियों का वर्णन आता है, वो भी 1 लाख योजन प्रमाण की होती हैं। तो इस तरह से ये कहलाया क्षेत्र समवाय, 1 लाख योजन की ये चीजें सब बराबर बराबर है। ठीक है ना। ऐसे ही कुछ चीजें 45 लाख योजन के समवाय के साथ बनती हैं, 2.5 द्वीप के बराबर, है ना। तो पूरा जिसे मनुष्य लोग कहते हैं वो 2.5 द्वीप कहलाता है, 45 लाख योजन का। ठीक इतनी ही बराबर जो है ऊपर सिद्ध क्षेत्र है, 45 लाख योजन का। ठीक है ना। इधर जब हम नीचे देखेंगे नरकों में, तो नरकों में भी सबसे पहला जो नरक आएगा वो भी इसी प्रकार की गोलाई को लिए हुए होगा। और स्वर्ग में भी देखेंगे जो सबसे पहला विमान शुरू होता है, जिसे हम ऋजु विमान कहते हैं, वो भी इतनी ही गोलाई को लिए हुए रहता है। हाँ, तो इस तरह से यह एक क्षेत्र समवाय बन जाता है, इसे भी हम जान सकते हैं। ठीक है ना। काल का भी समवाय होता है। काल माने अब जैसे समय है ना, क्षण है, आवली है। तो ये एक आवली कितने बराबर, तो आवली आवली के ही बराबर कहलाएगी, है ना। तो आवली, एक आवली कहीं और थी, दूसरी आवली कहीं और नापी गई, तो वो आवली का आवली के साथ में समवाय आवली का समवाय कहलाएगा, है ना। इधर हमने किसी भी एक समय की कोई परिणति देखी, किसी दूसरे तरफ में एक समय की परिणति देखी, दोनों की एक समय की परिणति बराबर है, तो वो एक समय संबंधी परिणति काल समवाय कहलाएगा, है ना। और अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, स्थूल रूप में देखें, तो जैसे उत्सर्पणी काल होता है, अवसर्पणी काल होता है ना। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी काल है, तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का ही उत्सर्पणी काल होगा। तो ये दोनों बराबर होगा, ये क्या कहलाएगा, काल समवाय कहलाएगा। नहीं नहीं, काल समवाय में टाइम को जो है हमें किसी से मतलब मिलाना है। आज भगवान का मोक्ष इसका काल समवाय से क्या लेना देना है ना। मतलब कि काल समवाय समझ रहे ना, जैसे उत्सर्पणी काल भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का है, तो अवसर्पणी काल भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर। इस तरीके की चीजें जिनका टाइम बराबर रहता है, जैसे मान लो आयु है। अब हम देखें भवनवासी देवों में जगन्य आयु 10,000 वर्ष की होती है, और व्यंतर देवों में भी 10,000 वर्ष की होती है। तो ये काल समवाय कहेगा कि इनमें भी 10,000 वर्ष की जगन्य आयु है, उनमें भी 10,000 वर्ष की जगन्य आयु। इसी तरीके से सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की है, नीचे भी 33 सागर की, ये भी हम काल समवाय में ले लेंगे। सागर बराबर आ रहा है ना। तो ऐसी चीज़ों को लेना है ना। ऐसा ज्ञान आपका अगर कहीं हो तो उसको आप कलेक्ट करें। तो कभी कभी हम बोलते हैं ना कि जानकारियाँ भी अगर हमारी बढ़ती रहती हैं तो भी हमारी नॉलेज बढ़ जाती है ना। तो वो जानकारियाँ भी आप इस तरीके की बढ़ाएं जो शास्त्र के अनुसार हों, और उस नॉलेज को अगर आप कलेक्ट करेंगे तो आपका द्रव्य श्रुत ज्ञान भी बढ़ेगा और आपके अंदर उस श्रुत ज्ञान की एक वृद्धि भी होगी। ठीक है ना। ये काल समवाय कहलाता है। भाव समवाय में आ जाते हैं भाव, है ना। जैसे केवल ज्ञान और केवल दर्शन के भावात्मक परिणति बराबर है ना। क्योंकि इस भाव में उनकी जो अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, शक्ति अंश होते हैं, उनकी परिणति को देखा जाता है। तो ये केवल ज्ञान केवल दर्शन एक बराबर छायक भाव होते हुए बराबर दोनों काम करते हैं, दोनों की इक्वलिटी है भाव की अपेक्षा से, है ना। ऐसे हम अन्य भी जगहों पर भाव समवाय का उपयोग कर सकते हैं। किसी की लेस्या किसी से मिल रही है, किसी की कसाई किसी से मिल रही है, ये भी एक भाव समवाय में आ जाएगा। ठीक है ना। किसी का ज्ञान किसी से कभी मैच कर जाए, हैं,
तो वो भी ज्ञान जो है वो भी भाव समवाय में आ सकता है। तो इस तरीके से भाव समवाय के माध्यम से भी हम भीतरी भावों का एक समावेश समवाय इक्वलिटी के रूप में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो समवाय अंग में इसी तरीके से डिटेलिंग होती है, ये समवाय नाम का अंग कहलाता है। फिर आता है तत्तो विखापन्नतीये, इसका नाम है व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम का अंग, है ना। अब इस व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम के अंग में अनेक तरह के प्रश्न किए जाते हैं तीर्थंकर भगवान से, गणधर परमेष्ठी करते हैं, ठीक है ना। प्रश्न इस टाइप के होते हैं, भगवान क्या आत्मा अस्थि रूप है, क्या आत्मा नास्ति रूप है, क्या आत्मा नित्य रूप है, क्या आत्मा अनित्य रूप है, क्या आत्मा एक रूप है, क्या आत्मा अनेक रूप है, क्या आत्मा शुद्ध रूप है, क्या आत्मा अशुद्ध रूप है, क्या आत्मा अभेद रूप है, क्या आत्मा भेद रूप है। इस तरह के प्रश्न 60,000 प्रश्न तक हो सकते हैं। इसमें 60,000 प्रश्नों का वर्णन आता है, समझ आ रहा है, किसी विषय में 60,000 प्रश्नों के माध्यम से यह व्याख्या की निरूपणा की जाएगी। तो ये व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग का इस तरह का सब्जेक्ट रहता है, ठीक है ना। अब उसकी डिटेल करने के लिए जो भी उत्तर दिया जाएगा, समझाया जाएगा नयों आदि के माध्यम से, तो ये सब प्रश्न के माध्यम से जो उत्तर मिलेंगे ये सब जो है व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग के विषय बनते हैं, ठीक है ना। फिर आती है नाहस्य धर्म का धम्म कहा, है ना, जिसे हम कहते हैं नाथ धर्म कथा। इसका एक दूसरा नाम आता है ज्ञात्री धर्म कथा, है ना। ज्ञात्री माने होता है ज्ञाता, और ज्ञाता का मतलब होता है तीर्थंकर भगवान, पहला अर्थ ये भी निकाला जाता है। तो तीर्थंकर भगवान के द्वारा जो भी धर्म की कथाएं बताई जाती हैं, जो धर्म के विषय में वर्णन किया जाता है, उस वर्णन की विशेषताओं को इसमें बताया जाता है ना। मुख्य रूप से दिव्य ध्वनि की विशेषताएं बताना, दिव्य ध्वनि का वर्णन करना, दिव्य ध्वनि कैसी होती है, कब खिरती है, कितनी भाषाओं में होती है, उसके माध्यम से क्या क्या उसमें कथानक होते हैं, क्या क्या उसका विषय होता है, ये सब जो है ज्ञात्री धर्म कथा का विषय है। एक दूसरा ये भी कहा जाता है कि ज्ञात्री धर्म कथा में ज्ञाता का मतलब हो गया जो भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, है ना, तीर्थंकर हों, चक्रवर्ती हों, या कोई भी इंद्र हों, वसुदेव इत्यादि हों, कोई भी महापुरुष हुए हों, उन सबकी कथाओं का भी अगर हमें वर्णन मिलता है तो वो भी इसी ज्ञात्री धर्म कथा में मिलता है ना। तो उनके चरित्र का वर्णन भी इस तरह की कथाओं के माध्यम से, कथा उपकथा माने कथाओं में से और कथा निकल सकती है, तो ऐसी कथा उपकथा के माध्यम से वर्णन किया जाता है, इसको बोलते हैं ज्ञात्री धर्म कथा, ठीक है ना। इसके बाद में आता है आगे गाथा पढ़ी नहीं थी ना, 357 नंबर की पढ़ते हैं पहले। तो वासय अध्ययने अंतयणेनुत्तरो ववाददशे पन्नाणं वायरणे विवाय सुत्तेय पद संख्या। तो इसमें और अंगों की जानकारी दी गई है। ये कितने हो गए, ऊपर की गाथा में 6 अंग हो गए। अब ये आया उपासकाध्ययन, क्या बोलते हैं 7वां अंग, उपासकाध्ययन। उपासक का अध्ययन करना या उपासक के बारे में ज्ञान कराना, ये इस उपासकाध्ययन का वर्णन होता है। उपासक उन्हें कहते हैं जो श्रमणों की उपासना करते हैं, है ना, मुनियों की उपासना, आराधना, पूजा, आहार, दान आदि क्रियाओं में संलग्न होते हैं, वो उपासक कहलाते हैं। श्रावक को ही उपासक कहते हैं, है ना। तो
उस उपासक के जो आचार होते हैं, आचरण होते हैं, उसके व्रत होते हैं, उसके लिए मंत्र आदि की विधियां होती हैं, उसके लिए पूजा आदि के विधि विधान होते हैं, उनको जानकारी देने या उनके बारे में सब बताना, ये इस उपासका अध्ययन अंग का विषय होता है। किसका? हाँ, तो सबसे ज्यादा उपासक की श्रावक के लिए जो श्रावकाचार का वर्णन है वो सब इसी उपासका अध्ययन में मिलता है ना। जितने भी संस्कार होते हैं, आदि पुराण में 53 संस्कारों का वर्णन है। तो वह आचार्य जिनसेन महाराज ने लिखा कि वह वर्णन हमने कहाँ से निकाला, हमें ये ज्ञात हुआ तो वो वर्णन उन्हें उपासकाध्ययन से ज्ञात हुआ। अब उन्हें उपासकाध्ययन का कितना वर्णन उन्हें अपनी आचार्यों से मिला या कितना उनके पास में श्रुत उस समय उपलब्ध था, जिसके माध्यम से उन्होंने उसमें 53 संस्कारों की क्रिया विधि मंत्र के साथ में वो उन्होंने उसमें बताई है। तो ये सब जो है मंत्रों के साथ में संस्कार देना, क्रिया विधि श्रावकों की बनाना, ये जो है उपासकाध्ययन अंग के माध्यम से ज्ञान मिलता है। ठीक है ना। तो इसमें सभी चीजें आ जाती हैं जो श्रावक के लिए उपयोगी होती हैं। पूजा का वर्णन, दान का वर्णन, जो श्रावक के लिए मुख्य रूप से दान आदि होते हैं, है ना। श्रावक के लिए संस्कार की विधियों का वर्णन, और भी अनेक तरह से ध्यान आदि कैसे करता है श्रावक, सामायिक आदि कैसे करता है, इन सब चीज़ों का वर्णन उसके लिए इस उपासका अध्ययन ग्रंथ से मिलता है, जो श्रावक के लिए उपयोगी है। शुद्धियों का वर्णन, है ना, कैसे श्रावक हर चीज़ की शुद्धियाँ बना करके रखता है, ये भी उसका वर्णन इसमें मिलेगा। ठीक है। फिर इसके बाद में एक आता है अंतयड़े, यानी अंत कृतांग। क्या बोलते हैं, है ना। ये अंत कृतांग नाम का जो यह अंग है, इसके माध्यम से प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ में 10-10 ऐसे मुनि महाराज होते हैं जो बहुत भयानक दारुण उपसर्ग को सहन करके अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान प्राप्त करके और अंतर मुहूर्त में ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। अंत कर लेते हैं अपने संसार का, इसलिए उनको अंतकृत कहते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ में 10-10 विशेष इन व्यक्तियों के नाम मिलते हैं, है ना। भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ में भी कुछ नाम मिलते हैं, जिनमें नमी, मातंग, सौमिल, सुदर्शन, है ना, ऐसे नाम कुछ आते हैं। तो उन नामों में एक नाम ही परिचित का समझ में आता है, जैसे सुदर्शन नाम है ना, इत्यादि। तो इन के जीवन चरित्र का वर्णन या इनके ऊपर हुए उपसर्ग का वर्णन भी इस अंग में मिलेगा, और इस अंग में केवल इन्हीं 10 विशेष ये जो महापुरुष हुए इन्हीं की कथा मिलेगी, इन्हीं के बारे में वर्णन मिलेगा। और ये सभी प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ में 10-10 अवश्य होते हैं, भयानक उपसर्ग सहन करने वाले, है ना। तो ऐसा उपसर्ग कि जिससे उनका शरीर बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट ही हो जाए, मिट ही जाए, इसीलिए उन्हें केवल ज्ञान भी उसी के साथ होकर के अंतर मुहूर्त में उन्हें मोक्ष हो जाता है। आपके लिए उपदेश नहीं दे पाते वो, है। हाँ, तो वो जिनके तीर्थ में आएंगे उनके तीर्थ की बात कहलाएगी, है ना। तो ये इस तरह के अंतकृत उपसर्ग को झेलने वाले भी ये होते हैं। और ये सभी 4 प्रकार के जो उपसर्ग होते हैं, कोई भी उपसर्ग में से कुछ भी हो सकता है। 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। मनुष्यकृत उपसर्ग होते हैं, तिर्यंचकृत उपसर्ग होते हैं, देवकृत उपसर्ग होते हैं, और कुछ प्राकृतिक उपसर्ग होते हैं। ठीक है ना। जिसे आप प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं ना, प्राकृतिक उपसर्ग होते हैं। जैसे आचार्य भद्रबाहु महाराज के समय में 12 वर्ष का अकाल पड़ा, ये एक तरीके का प्राकृतिक उपसर्ग कहलाएगा। प्रकृति के माध्यम से अकाल पड़ा, अब कुछ नहीं रोक सकते, है ना। कहीं हैजा फैल गया, निमोनिया होने लगा, कभी जो है स्वाइन फ्लू हो गया, अभी कोरोना चल रहा है, ये सब प्राकृतिक उपसर्ग समझ लेना चाहिए, है ना। तो इस तरह के उपसर्गों के माध्यम से भी बड़ी बड़ी हानियां होती हैं, लेकिन जो साधक होते हैं वो अपना शरीर छोड़ते हुए आत्म ध्यान को नहीं छोड़ते हैं। इतना
शरीर के साथ में उनके आत्म ध्यान की प्रवृत्ति तीव्र हो जाती है कि शरीर अगर छूट रहा है तो आत्म ध्यान और ज्यादा हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि वो शुक्ल ध्यान हो जाएगा, केवल ज्ञान की प्राप्ति का कारण बन जाएगा। एक अच्छी बात यह है, जब भी आप देखेंगे अगर आपके लिए कोई पीड़ा है, शरीर में दुख है, आप दोनों तरह की प्रवृत्ति कर सकते हैं। यदि आपने ध्यान का अभ्यास किया होगा, ध्यानी होंगे, आत्मा का ज्ञान होगा, तो आपके लिए आत्म ध्यान और अधिक होगा कष्ट में। और अगर आपके लिए उस आत्मा के ऊपर कोई विश्वास नहीं, उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, तो आपके लिए शरीर के विषय में ही पीड़ा होगी और दुख पूर्वक मरण होगा। हाँ, ये बात आप महसूस कर सकते हैं। बहुत से ऐसे जैन श्रावक भी होते हैं जो कष्ट में खूब भगवान आत्मा की याद करते हैं, खूब कष्ट में ध्यान करते हैं, कष्ट के समय पर खूब जाप इत्यादि करते हैं और कष्ट के समय पर अपने निकट बहुत आ जाते हैं। तो कष्ट भी आत्मा के हित को चाहने वाले लोगों के लिए एक अच्छा माध्यम बन जाता है। शरीर तो मिटता ही है, जो कष्ट सहें उनका भी, ना सहें उनका भी, लेकिन वो उसके साथ में अपनी आत्मा का कल्याण करके देखो केवल ज्ञान प्राप्त कर गए। ठीक है, जल गए जल गए, मर गए मर गए, मिट गए मिट गए, लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त कर गए। एक बार मिट गए मिट गए। तो इतना भी आप से समझ सकते हैं कि कष्ट में भी ध्यान अच्छा होता है, हो सकता है ना। और सबसे ज्यादा निर्जरा होगी तभी तो मोक्ष होगा, तभी तो कर्म का अभाव होगा। तो सबसे ज्यादा कष्ट में ही निर्जरा भी होती है। अगर नहीं है तो फिर हाय तौबा के अलावा कुछ नहीं होता है। तो आज का संसारी प्राणी सिर्फ शरीर के लिए जी रहा है, बस शरीर को बचाओ, शरीर को बचाओ, आत्मा को बचाओ। आत्मा के लिए कोई शोक नहीं करता कि आत्मा मर गई, आत्मा ने कुछ नहीं कर पाया, जिंदगी खराब हो गई, चली गई, इसके लिए कोई शोक नहीं करता। शरीर के लिए शोक करते हैं, शरीर चला गया, मेरी माँ थी, मेरे पिता थे, इस तरह के शोक में तो पड़ते हैं। लेकिन संसारी प्राणी मोह के कारण से ये नहीं सोचता है कि इस आत्मा ने कोई अपना भला नहीं कर पाया है, आत्मा का कोई अगर समय रहता तो कुछ और अच्छा कर जाता, इस तरीके की भावना से कोई शोक नहीं करता है। समझ आ रहा है। तो ये विचार अपने अंदर रखना चाहिए। जैन लोगों को खास तौर से आध्यात्मिक होना चाहिए। इतना सब कुछ आप आत्मा के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं, आपकी धारणा इतनी प्रबल होनी चाहिए कि आपको कष्ट के समय पर, मृत्यु के समय पर किसी भी तरह का कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। आपको अपने धर्म ध्यान की और ज़्यादा विशुद्धि बढ़ानी चाहिए और धर्म ध्यान में और ज़्यादा मन लगना चाहिए। तब तो जैन कुल में जन्म लेने का कुछ मतलब है। नहीं तो संसारी प्राणी में, सामान्य जीवों में और तुम लोगों में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि जैन धर्म पूरा का पूरा आत्मा की उन्नति का धर्म है। आत्मा और शरीर का विज्ञान जिसको पता होता है वही जैन कहलाता है। और उसका अनुभव करना, उस आत्मा के लिए ही हमेशा प्रयत्नशील रहना, इसके लिए चाहे वो मरे चाहे वो जिए, लेकिन अपनी आत्मा की, परमात्मा की, अरहंत सिद्ध की धारणा जो है वो कभी नहीं छोड़ता, वही सच्चा जैनी होता है। तो आज कष्ट के समय पर सब लोग, समझ आ रहा है, बस ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, बस इनके पीछे पड़े हैं, है ना। कोई ये नहीं सोच रहा है कि अगर हमारे लिए कोई ऑक्सीजन नहीं भी मिली, रेमडेसिविर नहीं भी मिला, तो हम क्या करेंगे, है? हम अरहंत सिद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे, हम 12 भावना भाएंगे कि नहीं भाएंगे, हम शुद्ध आत्मा की भावना करेंगे कि नहीं करेंगे, सिद्धों का ध्यान करेंगे कि नहीं करेंगे, कोई चिंता नहीं किसी को। समझ आ रहा है। ये सब अज्ञानताएं आपके इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रही हैं, है ना। इससे कोई भी लाभ नहीं होना जैन कुल में जन्म लेने का। इसलिए जैन कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को समाधि मुख्य रखनी चाहिए, है ना। मरना सबके लिए होता है, लेकिन मरते समय पर अगर आपकी आत्म तत्व की प्रति धारणा नहीं है, आपको अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए कोई भी भीतर से ध्यान आदि की भावना नहीं है, तो आपके जीवन का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। समझ में आ रहा है। हाँ, विशेष रूप से कहा जा रहा है इस समय के लिए, जब जैन लोग भी अब अनेक तरह से मृत्यु के ग्रास बन रहे हैं, लेकिन समाधि नहीं कर रहे हैं। ये मुझे इस बात का दुख है। समझ आ रहा है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि लोग मर रहे हैं, लोग तो हमेशा से मरते रहे, मरते रहेंगे। बुरा नहीं मानना कि महाराज कोई संवेदना नहीं है,
कभी कभी मैं थोड़ा उल्टा इसलिए ही बोलता हूँ कि ताकि तुम लोगों का दिमाग ठीक बने, है ना। तो लोग मर तो रहे हैं लेकिन समाधि लेकर के नहीं मर रहे हैं, डॉक्टरों के यहाँ वेंटिलेटरों पे मर रहे हैं। हाँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो अपनी मौत मरना, अपने ध्यान से मरना, ये बड़ी चीज होती है, इसको सीखना चाहिए। अगर जैन भी नहीं सीख पाए तो हम किसको सिखाएंगे? जहाँ सबसे बड़ा अध्यात्म है, सबसे ज़्यादा आत्मा की चर्चाएं, सबसे ज़्यादा ज्ञान का वर्णन है, वहाँ पर भी हम अगर इन चीज़ों में अधूरे रहे तो हम भी जो है एक सामान्य पुरुष की तरह रहे, हमने कुछ भी अपने लिए नहीं किया, ऐसा मानना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अंत कृतांग ऐसे चरित्रों को पढ़ने से, देखो केवल नाम ही लेने से कितना बल आ जाता है ना। ऐसे पुरुष हुए, ऐसे ही होते हैं अनुत्तरोपपाद 10। ऐसे 10 व्यक्ति एक एक तीर्थंकर के तीर्थ में होते हैं जो अनुत्तरों में जिनका उपपाद जन्म होता है, इसलिए उनका नाम क्या कहा जाता है? अनुत्तरोपपाद। और उनका जिसमें वर्णन मिलता है उसे कहते हैं अनुत्तरोपपाद दशांग, है ना। अनुत्तरोपपाद ये भी 10 की संख्या में ही होते हैं, एक एक तीर्थंकर के तीर्थ में होते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, इनके ऊपर भी ऐसे उपसर्ग होते हैं, लेकिन ये अनुत्तरों में उत्पन्न होते हैं। अनुत्तर माने पंच अनुत्तर विमान होते हैं, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार सिद्धि। इनमें जाकर के उत्पन्न होना ये विशेष शुक्ल ध्यान के माध्यम से ही होता है और विशेष महापुरुषों के लिए ही होता है। तो इनका भी वर्णन इस अंग में किया जाता है, इसे बोलते हैं अनुत्तरोपपाद दशांग नाम का अंग, है ना। तो इसमें भी कई नाम प्रसिद्ध हैं, जैसे भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ में ये राजा श्रेणिक के जो पुत्र थे, अभय कुमार, वारिसेन, चिलाती पुत्र, इनके नाम आते हैं इसी अनुत्तरोपपाद दशांग में, है ना। चिलाती पुत्र का तो क्या दारुण भयंकर उपसर्ग है कि एक देवी, मतलब जो उसने उसको मारा था चिलाती पुत्र ने, और उस कारण से वो देवी बन गई, उसने उसका बदला लिया, तो उसने एक पक्षी बन करके विक्रिया करके व्यंतरी बन गई थी, तो उसने पक्षी बन करके अपनी चोंच से उनकी आंखें फोड़ फोड़ करके उनके ऊपर उपसर्ग किया था। आंखें मतलब मर्म अंगों पर उसने प्रहार किया था और उसने सहन किया था, समझ आ रहा है। तो ऐसे उपसर्गों को सहन करके ये इस तरीके के मतलब स्थान को प्राप्त करते हैं, उनका भी वर्णन करने वाला ये अलग से एक अंग है, इसे बोलते हैं अनुत्तरोपपाद अंग। इसी तरीके से आगे एक और अंग है जिसका नाम है प्रश्न व्याकरण। क्या बोलते हैं? हाँ, प्रश्न का मतलब तो आप जानते ही हैं, प्रश्न करना, और उसका व्याकरण का मतलब होता है कि उसकी व्याख्या करने का ज्ञान होना। प्रश्न अनेक तरह के हो सकते हैं, इसमें अधिकतर वो प्रश्न किए जाते हैं जो निमित्त शास्त्र के अनुसार ज्ञान देने वाले होते हैं। जैसे कि आपने प्रश्न किया, है ना, तो उस प्रश्न का लक्षण देख करके, उस व्यक्ति का लक्षण देख करके, प्रश्न के कितने अक्षर हैं, कौन से अक्षर से प्रश्न प्रारंभ किया गया है, इस बात से वो उनको एक ज्ञान हो जाता है कि इसके लिए क्या उत्तर दिया जाएगा जो इसके लिए लाभ रूप होगा या अलाभ रूप होगा, है ना। माने आपने पूछा हमारे लिए कब पुत्र का लाभ होगा, हमारे लिए कब व्यापार का लाभ होगा, समझ आ रहा है। लाभ भी पूछा जा सकता है, उसके बारे में बताना, उन्हें इतना ज्ञान होता है कि इस प्रश्न के उत्तर में ये इसके लिए लाभ मिलेगा या इसको लाभ नहीं मिलेगा। तो लाभ अलाभ का ज्ञान, जय पराजय का ज्ञान, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, है ना, जन्म मृत्यु का ज्ञान, कितना इसका जीवन चलेगा, कितनी कब इसकी मृत्यु होगी। रोगी है, आपने पूछा कि इसका रोग ठीक होगा कि नहीं, तो इतना ही पूछने से ही जान लेना कि ये इसने पूछा है तो इसके लिए ये रोग ठीक होगा कि नहीं होगा। वो प्रश्न से ही ज्ञान आ जाता है। कोई चीजें नष्ट हो गई हैं, उनका ज्ञान, समझ आ रहा है। आपकी मुट्ठी में कुछ है, इसका भी ज्ञान, ये सब ज्ञान इस अंग में बताए जाते हैं जिसका नाम है प्रश्न व्याकरण नाम का अंग। प्रश्न के आधार पर ज्ञान होगा, प्रश्न करो आप, उससे जो है पता लगाया जाएगा, इसको प्रश्न व्याकरण अंग कहते हैं। इसकी छोटी सी जानकारी आपको ज्ञानार्णव ग्रंथ को पढ़ाते हुए दी गई थी जब प्राणायाम का प्रकरण पढ़ाया था, समझ आ रहा है। जो प्राणायाम करके अपने स्वर की साधना कर लेते हैं उन्हें भी स्वर के माध्यम से, सामने वाले के प्रश्न के तरीके से और
दिशा के माध्यम से, प्रश्न के अक्षरों के माध्यम से भी वह ज्ञान कर लेता है कि इसके लिए इस चीज का लाभ होगा या नहीं होगा, है ना। ये सब साधना की चीजें हैं, ज्ञान की चीजें हैं। इसकी छोटी सी जानकारी ज्ञान आर्डव में दी गई है, लेकिन यहां पर जो प्रश्न व्याकरण है ये पूरा का पूरा अंग उसी के लिए है समर्पित। समझ आ रहा है। तो इस तरह के ज्ञान का वर्णन प्रश्न व्याकरण अंग में मिलता है। ठीक है। एक और अंग है जिसका नाम है विपाक सूत्र। ठीक है ना। ये 11वें नंबर का अंग है। कौन से नंबर का? ठीक है ना, सही चल रहा है। 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। हाँ, विपाक सूत्र का मतलब होता है, विपाक माने विपाकोनुभव, सुन रखा ना आपने। विपाक माने कर्म के फल का अनुभव होना। कर्म का फल देने के लिए जो टाइम आता है वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार अलग अलग आता है ना। शुभ कर्म होते हैं, अशुभ कर्म होते हैं। किसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के साथ में शुभ कर्म फलते हैं, शुभ फल मिलते हैं। कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसा निर्मित हो जाता है कि उसमें अशुभ कर्मों के ही फल सामने आते हैं, अशुभ ही कर्म फलते हैं, है ना। तो इन सब कर्मों के भी विपाक किन परिणामों से, किस प्रकार के द्रव्य के साधन से, कैसे क्षेत्र में, किस तरह के काल में शुभ और अशुभ प्रकृतियों के अनुभाग जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से बदलते हैं, हमको प्राप्त होते हैं, इन सब का वर्णन किया जाता है इस अंग में जिसका नाम है विपाक सूत्र नाम का अंग, है ना। ऐसे ये 11 अंगों का यहाँ पर वर्णन हुआ। इनकी पद संख्या का वर्णन अब आगे आपको बाद में बताया जाएगा, फिर 12वें अंग के बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। ठीक है ना। आज के लिए इतना पर्याप्त।